कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय डिंपल यादव जी। हेलो गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भावं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं गुरुपतिं भज विश्वनाथं वन्दे देवमापतिं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्यविभूषणं द्विजधरं वन्दे पशूनां वपें। तो यही स्थान पर, इसी स्थान पर माननीय सांसद जी, इसी स्थान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे और जहां पर आप बैठी हैं यहीं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे और इन सारे लोगों ने आपको प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया था। और आज आप स्वयं इस स्थान पर मौजूद है, इस बात का प्रमाण है कि आप पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतकर इस बार हिंदुस्तान की पंचायत में पहुंचेंगी। ये सारी माताएं बहनें आपको आशीर्वाद देने के लिए, वोट देने के लिए और शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि विजया मिश्रा जी, एकता दुबे जी आकर मुकुट पहनाकर अपने सांसद जी का स्वागत करें। हमारी सीमा दुबे जी, रीबू मिश्रा जी, मनोरमा मिश्रा जी, शिवानी जी, रंगोली जी, इंद्रेश कुमारी जी, राजेश्वरी जी, शोभा जी माला पहनाकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। और बिहू मिश्रा जी, आरक्षिता मिश्रा जी भी आकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। आइए थोड़ा आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। दीजिए माला, दीजिए माला के निकाल दीजिए जी। इसका बात आने कीजिए, आइए आइए। जिन लोगों का नाम लिया गया आ जाइए, आप सभी लोग आ जाइए। आने दीजिए, महिलाओं को आने दीजिए। रास्ता दे दो, रास्ता। आइए आइए, माला दीजिए ना, मुझे माला दीजिए, आपको माला दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं स्वागत कर रही हैं। और माननीय सांसद जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व कर आपके मान और सम्मान को पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सम्मानित करने का काम करेंगी। मैं सभी अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब मातृशक्ति मरी बना लेगी तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी जीतकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। मैं यहाँ के पूर्व विधायक श्री राजू यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके साथियों के साथ आपके सारे साथी लगे हुए हैं, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री रणवीर मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय सांसद जी को सम्मानित करें। माननीय श्री रणवीर मिश्रा जी। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। और अब मैं इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आपके हार्दिक अजीज राजकुमार यादव और राजू जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोगों को संबोधित करें। श्री राजेश, राजकुमार यादव और राजू। सामने सारे लोग बैठ जाइए, सामने बैठ जाओ, जिनको दिखाई नहीं देगा वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ जी, वो बैठ जाओ आप। तुम आज जो निवेदन है जो सामने खड़े वो चुनावी से आ जाए। मेरी बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें। चुनावी बैठक की मुख्य अतिथि हम सबकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी और हमारे साथी विधायक रहे
फैजाबाद से पधारे हमारे अनुरोध पर, क्योंकि पिछले चुनाव में पूरे 25 दिन उन्होंने कैंपेनिंग की थी। पवन पांडे जी, सुमन वर्मा जी, बाथम जी, कमल वर्मा जी, सतीश यादव जी, दत्ता बलवीर सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक 2009 से पहले ये गढ़िया की पोलिंग लगभग और पूरा काम करते हैं पार्टी के लिए। कहाँ जा रही मम्मी? इधर गई। उन्होंने इतने प्रचंड वोटों से जिताया था और आज दोबारा हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रजनीश मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप वो दिन याद करिए कि भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश किसने घोषित किया था? भगवान परशुराम जी की जयंती का अवकाश श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषित किया था। हमारी जो बेटियां थी पढ़ लिख कर ब्राह्मण समाज की जब वो आगे बढ़ती थी, जब वो इंटर पास करती थी, तो उनको लैपटॉप देने का काम किसने किया था? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और डिम्पल यादव जी ने किया था। हमारी जो बेटियां इंटर पास करती थी, हम लोग वैसे सारी जाति बिरादरी मजहब के लोगों को कन्या विद्याधन देते थे, लेकिन ब्राह्मण परिवार की बेटी और अन्य परिवार की बेटियों को भी 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। 10-90 योजना चलाकर बहन बेटियों की सुरक्षा देने का काम किसने किया था? वो काम भी आदरणीय अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के नेतागण तथा सभी सम्मानित जन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बहनें और माताएं और सभी युवा साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस तरह आप लोगों ने सहयोग किया 2022 के चुनाव में, और सही मायनों में समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो समानता और संपन्नता सभी वर्गों के लिए, वो यहीं से अंकुरित हुई और आसपास के जिलों में फैली और प्रदेश में भी पहुंची। तो मैं आप सबको, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि जो आप सबने अपना एक एक वोट दे के 2022 के चुनाव में दी, मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक एक वोट जो समाजवादी पार्टी को पड़ा और जिसकी वजह से बहुत शानदार जीत हुई, तो पूरे देश में मैनपुरी का भी नाम कहीं ना कहीं बड़ा है। तो मैं आप सबके धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। 2024 का चुनाव आ रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। विकास कार्य प्रदेश में करा सके, जिलों तक पहुंचा सके, तो अपने आप रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यह सरकार जो विकास ना करा सकी और जिसने लगातार लोगों का उत्पीड़न किया, हमने देखा कि किस तरह बेवर में चेरवानी का चुनाव हुआ था और जीते जिताए कैंडिडेट को जो हमारे थे, उनको अनु दीक्षित जी को, उनको भी हरा दिया गया, साथ में सुमन वर्मा जी को भी हरा दिया गया। रात 4 बजे तक वोटिंग कराने के माध्यम से फिर यह गबन कर देते हैं एक तरीके का और हरा देते हैं। तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध काम करने वाली सरकार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि देश को विकास के रास्ते पे कैसे लेके जाना है, लेकिन मौजूदा सरकार जो इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया है, अगर वहाँ लड़ाकू विमान आज तक उतार पाई हो तो बताइए। तो ये दर्शाता है कि जो नेता होता है वो सबको साथ लेके तो चलता ही है, साथ में प्रदेश के बारे में सोचते हुए ही कदम रखते हैं आगे और सबको कैसे राहत पहुंचा सके इस बारे में सोचते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ने, जैसे मैंने बोला, कि केवल पट्टी बांध रखी है और हुकूमत चलती है, यहाँ पे शासन नहीं चल रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग समाजवादी विचारधारा को सहयोग करेंगे, साथ देंगे और मुझे भी एक मौका देंगे कि मैं क्षेत्र के काम कर सकूं। और आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है, तो आज उनको याद करते हुए, जिन्होंने संविधान की संरचना करी और हमको अधिकार दिया कि हम अपना वोट डाल सकें, क्योंकि वोट से ही हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। और
जो हमारे वोटों में सेंध मारने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो हमारे अधिकारों में सेंध मारने का काम करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और मुझे भी इस बार आप सब लोग सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ।